राम अब स्नेह सुधा बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज उसी देव आदिदेव परम प्रकाश रूप परमात्मा श्री राम का वह अंश, वही शक्ति हम सबके बीच में मानव का चोला धारण करके आ गए। वह शक्ति श्री राम स्वयं अवतरित हो गए पंच भौतिक धाम में, हमारा उद्धार करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, हमें दुखों से छुटकारा दिलवाने के लिए और सर्व सुखों की प्राप्ति के लिए। अपना क्या मनोरथ था? परमेश्वर जन जन का कल्याण करना चाहता है, उनको सुख पहुंचाना चाहता है। अपने नुमाइंदे स्वयं इस शरीर को धारण करके गुरुदेव के रूप में पथ में प्रकटे सदगुरु हमारे इस जीवन यात्रा में वह देव परम पिता परमात्मा की कृपा से गुरु के रूप में प्रकट हो गए। मैं तो बहुत भ्रम में, बहुत भूलों में भटक रहा था। जब पूर्व संचित पुण्य कर्म ये बात दृढ़ता से विश्वास के साथ अपने हृदय में बसा लेना, एक छोटा सा भी शुभ कर्म, छोटे से छोटा भी क्यों ना होवे, छोटे से छोटा पुण्य कर्म क्यों ना होवे, यह कदापि नष्ट नहीं होता, यह फलीभूत होता है। जिस प्रकार छोटे से छोटे बीज से बड़ा तरु वह वृक्ष, विशाल वृक्ष बन जाया करता है, इसी प्रकार सूक्ष्मतर तेरा अलप वह शुभ कार्य, तेरा पुण्य कार्य, तेरी सेवा ये कदापि व्यर्थ नहीं जाती, ये अवश्य फलीभूत होती है। कब, किस प्रकार से? भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाग्य, वह भाग्य उदय करने वाला वह तेरा कर्म कब फलीभूत हो जावे। मिला अचानक गुरु मुझे, कोई ना कोई तो पुण्य कर्म अवश्य होता है, अन्यथा लाखों करोड़ों अरबों अनगिनत संख्या है मानव के, सबको सदगुरु का मिलाप नहीं होता, सबको सन्मार्ग नहीं मिलता और सभी नाम का जाप नहीं करते, नाम की शरण को नहीं ग्रहण करते। गुरुदेव ने हम सबको वह नाम दे दिया, राम। क्या कहा? अहम भजामि रामम। मैं अब यहां साधक, जो गुरु महाराज ने कहा अहम भजामि रामम, प्रत्येक साधक अपने ऊपर ये शब्दों को आरोपित कर लेवे, मैं राम नाम का जाप करता हूं। हम सब करते हैं अपनी साधना में, अपने ध्यान की अवस्था में
अपने जाप में बैठने से पूर्व अमृतवाणी के किसी श्लोक का चिंतन कर लीजिएगा, बहुत लाभ होगा। आप विचार करना, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज एक व्यक्ति को नाम दीक्षा देने के लिए 3-3 कोस पैदल पगडंडी पर चला करते और ट्रंकी अपने सिर पर रख लिया करते, जिसमें उनके 2 वस्त्र हुआ करते। गुरु महाराज ने राम नाम का प्रचार, राम नाम की महिमा किस प्रकार से लगन प्रीति के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव पूर्ण भावना के साथ की, ताकि लोग नाम का जाप करें और सुखों को प्राप्त करें, उनके जीवन से बाधा विघ्न दूर हो जावे। जब यहां पर धुन लगती है, जब सभी ऊंचे स्वर से, लगन से, प्रीति से ये राम नाम का उच्चारण करते हैं, विचार कीजिए गुरु महाराज आपको अवलोकन करके कितना प्रसन्न होते होंगे। विचार कीजिएगा, एक व्यक्ति को नाम दीक्षा देने के लिए अपार कष्ट सहन कर लेते और कहते दूसरों को सुख पहुंचाने में मैं स्वयं कष्ट उठाने को तैयार रहता हूं। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए अपने कष्ट को कोई कष्ट नहीं मानते। आज इतनी सुख सुविधाओं सहित हम सब मिल बैठ करके जब राम नाम का उच्चारण करते हैं, हृदय में नाम का जाप करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, गुरु महाराज कितना प्रसन्न होते होंगे। विचार कीजिएगा। निश्चित रूप से गुरु महाराज कदापि तो श्री अधिष्ठान की ओर दोनों बाजू ऊपर उठाए हुए यहां जब श्री स्वामी जी महाराज परम धाम से विराजमान हो जाते हैं सत्संग में, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, पूज्यवर संत नरकेवल बेदी जी महाराज, और यही नहीं कितने ही साधक जो नाम जाप करके गुरु महाराज के उसी धाम को पहुंच चुके हैं, वह सब गुरु महाराज के संग सभा में उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे एक नहीं अनेक साधक जो राम नाम जपने वाले गुरु महाराज के साथ जुड़े हुए और अनन्य सेवक, अनन्य भक्त और अनन्य उपासक जो दृढ़व्रती गुरु महाराज की कथन का पालन करते हुए नाम जाप करके उसी धाम में पहुंच चुके हैं, वह सभी दिव्य आत्माएं उपस्थित हो जाती हैं। वह गुरु महाराज की ओर देख करके, क्योंकि पथ प्रदर्शक वह थे, गंतव्य तक पहुंचाने वाले गुरु महाराज हैं। आज तक, अभी तक शरीर छूट चुका, परंतु वह दिव्य आत्माएं धन्यवाद करते हुए नहीं थकती, धन्यवाद करते हुए नहीं थकती। लीनता की लय अवस्था में नाचने लगते हैं। जब गुरु महाराज मुड़ते हैं, सभी साधकों की ओर देखते हैं तो गदगद हो जाते हैं और अपने कितने आशीर्वाद देते हैं, कितने आशीर्वाद देते हैं, वह दिखाई देता है। देखने वाला चाहिए। ध्रुव ने देखा उस परमात्मा को, प्रहलाद ने देखा, गुरु विशिष्ट ने देखा, नारद जी ने देखा, वाल्मीकि जी महाराज ने देखा, प्रथम पुरुष बाबा नानक ने उसके दर्शन किए। पूज्यवर श्री स्वामी जी महाराज के सम्मुख तो वह प्रकट हो गए थे, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। वह अपने नाना खेल दिखाता है, करने वाला वह है, करवाने वाला वह है। वह दिव्य शक्ति जो भी कोई उसके परम पावन पवित्र नाम का जाप करता है उस पर प्रकट हो जाती है। जो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है अपने इष्ट के सम्मुख, अपने गुरु के सम्मुख, वह परम पिता परमात्मा ऐसे भक्त के सम्मुख स्वयं
अपने सर्व स्वरूप सहित प्रकट हो जाते हैं। और अर्जुन के सम्मुख तो वह अपने विराट स्वरूप सहित प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। और स्वयं कहा भगवान ने, हे अर्जुन, तेरे से पहले इस रूप के दर्शन आज तक किसी ने नहीं किए, ना नारद जी ने, ना ब्रह्मा जी ने, ना महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, जिनके द्वारा इतना सुंदर श्री रामायण का ग्रंथ लिखवा लिया, उनको भी दर्शन नहीं दिए, किसी को नहीं दिए। किसको दिए? प्रसन्न होकर मैंने तुझे ये अपना रूप दिखाया है। स्वामी से सेवक बड़े, वह सेवक स्वामी से भी बड़े हो गए, क्योंकि स्वामी उस पर द्रवीभूत हो गए। एक ही साधन है, समर्पित। समर्पित गुरुदेव का आदेश, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। प्रातः सायंकाल उसके नाम का ध्यान कर, तू जाप कर। क्यों कर? मानव जब कहता है अहम भजामि रामम, मैं राम नाम का भजन करता हूं, राम नाम का सिमरन करता हूं, राम नाम का ध्यान करता हूं, और प्रत्येक पल अपने आप को राम की चरण शरण में अर्पित किए हुए हूं। क्या करता है राम? वह सत्यम, वह सत्य है, उससे बढ़कर और कुछ सत्य नहीं है। सत्यम शिवम, वह कल्याणकारी है, वह पैदा करने वाला है, वह रक्षा करने वाला है, वह पोषण करने वाला है। सत्यम, वही एक सत्य है अनादि काल से। सत्यम शिवम मंगलम, वह मंगल रूप है, मंगल करने वाला है, वह कल्याण करने वाला है। सत्यम शिवम मंगलम, सतचित आनंद स्वरूप है। शिवम कल्याण करने वाला है, उद्धार करने वाला है, इस भव सागर से पार पहुंचाने वाला है। तब गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, तू उस परम पिता परमात्मा का नित नियम से जाप कर। क्यों? मंगल रूप अमंगलहारी, तेरे जीवन में मंगल होगा, तेरा शुभ होगा, तेरा कल्याण होगा। जीवन में अपने ही किए कर्मों के कारण जो अमंगल तेरे सम्मुख प्रकट होने वाला है, अमंगलहारी, उसका भी यह हरण कर लेगा। तेरा वह बुरा कर्म, विपरीत कर्म, जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट, वह भी सूखी लकड़ियों की तरह जल जावेंगे। मंगल रूप अमंगलहारी, अमंगल का हरण करने वाला है। वह परम पुण्य प्रतीक है। क्या स्वरूप है? वह स्वयं पुण्य है, और उसके नाम का जाप करने वाला पुण्यवान बनता है। उसके कर्म पुण्यवान, शुभ कर्म है। नाम का जाप ही करना, यह पुण्य है तेरा, जो तेरी आत्मा का मंगल और कल्याण करने वाला होगा। उस परमात्मा के लिए सब समान है। मानव का चोला, पशु का चोला, पक्षी का चोला, कीड़े मकोड़े का चोला, ये तो आत्मा के कर्म अनुसार उसको शरीर दे दिए गए। जैसा जैसा उनका भाव था, जैसा जैसा बंधन उन्होंने डाल लिया, जिस जिस भाव के साथ उनकी प्रीति थी, वैसा ही शरीर उनको दे दिया गया। एक संत की आत्मा, एक कुत्ते की आत्मा,
एक हाथी, चंडाल अथवा मछली की आत्मा, इसमें कोई भिन्नता नहीं, इसमें कोई भिन्नता नहीं। हां, कर्मों के कारण शरीर की भिन्नता है, प्राणमयी सृष्टि। हे प्यारे, तू नित नाम का जाप कर ताकि तू अपनी आत्मा को देवलोक में लेकर जा। देवी देवताओं के लोकों में, शुभ लोकों में ये तेरी आत्मा विचरे, ना कि नीच जूनियों में विचरे। कर्मी आपो अपने, क्या नेड़े क्या दूर, क्या नेड़े अगला जन्म श्रीमानों के ग्रह में, क्या दूर कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कीड़े मकौड़े की जोनियां, गज हाथी की जोनियां, मीन मछली की जोनी। कब से गंगा में वह उस परम पावन अमृत में है, परंतु जोनी कटने को नहीं आती। मेंढक, मछली, यह जोनी उस गंगा में भी वह नहीं कट रही। कहां कटेगी? जब सद महापुरुष का मिलाप हो जाएगा, वह तुझे सन्मार्ग दे देवेंगे। और गुरु की शरण को क्या ग्रहण, उसके कथन का पालन करना है। गुरुदेव ने कहा परम पुण्य प्रतीक है, परम ईश का नाम, उस ईश्वर का नाम जिसको हम राम कहते हैं, उस ईश्वर का नाम है राम। परम धनी सब धाम का, वह परम धनी, उससे बड़ा धनी, क्योंकि सारी कायनात उसकी है, सबका मालिक वह स्वयं है। परम धनी सब धाम का, परम पुरुष सुख धाम, वह सुखों का धाम है। परम कृपा करुणावश, उसने करुणा कर दी मेरे ऊपर। कर सफुरित स्वयं नाम, अपने नाम राम भज, राम भज, राम भज। गुरु महाराज ने कहा 3 वर्ष पर्यंत मैंने इसके नाम का जाप किया, मैंने इसकी शक्तियों को स्वयं अवलोकन कर लिया। ये मेरे अपने अनुभव में की मैं बात कह रहा हूं। परम पुण्य प्रतीक है जो मैं नाम दिया है। परम ईश का नाम राम, तारक मंत्र शक्ति घर, ये तारक मंत्र है मानव का इस भव सागर से, इन बंधनों से पार करने में ये अचूक साधन है मंत्र जाप राम। तारक मंत्र शक्ति घर, ये शक्ति का पुंज है। घास पात सब जल जाएंगे, तुम्हारे पाप कर्म भी, वह वो शक्ति है। और वह शक्ति है बड़ी से बड़ी विपदा से तुझे बड़ी सुगमता से बचा लेगा। बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी ये चकनाचूर कर देवेगा। जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते का योग क्षेम उनका सभी सभी करता हरि संभाल। जो उसके कार्य में लगे हुए हैं उनका योग क्षेम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, और जो प्राप्त करवा दी उसकी रक्षा परम पिता परमात्मा आप करता है। और जिसका रक्षक वह परम पिता परमात्मा हो जावे, टोटा घाटा हो नहीं, संपत मिले अनेक। जब वह आके खड़ा हो गया, संतान दे कारज आप खलोया, वह आप खड़ा हो जाता है। तारक मंत्र शक्तिधर, जब वह पास होगा फिर तेरी गति को कौन रोक पाएगा। तेरा कारज मिल जगदीश मिलन की वरिया, तेरा कारज था ये जो मानव देह तुझे प्राप्त हुई थी, ये जो मानव देह प्राप्त है, मिल जगदीश मिलन की वरिया, तेरी वारी आ गई है उस परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए। परंतु मोह का बंधन, ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध का बंधन आत्मा को बांध लेता है शरीर में। कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से वह दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। आत्मा
यह निश्चय करके जानना, गीता के इस श्लोक को ना भूलना। हे अर्जुन, जन्म और मृत्यु के बीच में जो थोड़ा सा काल है, जिसे हम ये जीवन कहते हैं, अधिक से अधिक 100 वर्ष, इससे अधिक नहीं है, केवल 100 वर्ष। ये थोड़ा सा काल है, आत्मा को ये स्वावसर प्राप्त हुआ है मानव चोला। भज श्री रामम, भज श्री रामम, श्री रामम भज विमल मते, मेरी मति, मेरी आत्मा, तू जो विमल है, परम पावन पवित्र है, भज श्री रामम, तू राम का भजन कर। क्यों कर? ये जो छोटा सा स्पैन, ये अवधि, जन्म और मृत्यु के बीच में ये मानव चोला, जो शरीर को वस्त्र मिला है, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर समय समय पर बदलता चला जाएगा, आत्मा नहीं बदलेगी। शरीर का नाश होगा, इसकी मृत्यु होगी, इसको जला दिया जाएगा। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। इस शरीर में रहकर ऐसा कर्म करो, ऐसे पुण्य कमा लो, अगला जन्म तो है तो ब्रह्मलोक में, देवलोक में। इस जन्म में, मानव देह में, महाराज ने कहा सांस सांस से सिमर सुजान, क्योंकि यह अवधि अधिक से अधिक 100 वर्ष, परंतु अपने इस जन्म के कर्म फल वह बीज है, वह बीज है। इनको फलीभूत करने में और इनके सुख मीठा अथवा कड़वा, उसको प्राप्त करने में 1000 वर्ष से लेकर 2500 वर्ष तक आत्मा या तो देवलोक में रहेगी, सुखमय जीवन व्यतीत करेगी, या नरक में दुखों को भोगेगी। कितने वर्ष? 1000 वर्ष से 2500 वर्ष तक। निर्णय तुझे करना है, क्या करना है तुझे? पुण्य कर्म, शुभ कर्म, सेवा, परहित परोपकार। वह 84 कोटि जूनियां जो हैं वह तो कट जावेंगी, अगला जन्म मैं उनसे श्रीमानों के ग्रह में देता हूं। इस साधना के मार्ग पर जहां पर भी हम आज हैं, जिस प्रकार से हैं, वह परम पिता परमात्मा की कृपा से है। यह विश्वास रखिएगा। अपने माता पिता के चरण धो धो के पियो, अपने माता पिता के चरण धो धो के पियो, कि ऐसी पुण्यमय आत्माओं के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, जो कितना सुख, आराम, ऐश्वर्य, आदर, सम्मान, क्या कुछ नहीं मिला है। ये माता पिता के पुण्य कर्मों का परिणाम है, जहां पर हम आज हैं। अगला जन्म श्री मानव के ग्रह में मैं देता हूं, जहां जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन उपलब्ध रहते हैं, अथवा बुरे के कर्मों के कारण मैं नरक की उस भट्टी में झोंक देता हूं, जहां से निकलना युग बदल जाते हैं, युग बदल जाते हैं। पुण्य कर्म, शुभ कर्म तो ज्यादा से ज्यादा 2500 वर्ष तक है, परंतु नरक धाम युग परिवर्तन हो जाते हैं, आत्मा वहां से बाहर नहीं निकल पाता, झंझोड़ के रखा हुआ है। हमारे उपनिषदों ने, श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट रूप से भगवान ने वर्णन किया हुआ है मानव की गति कैसे होती है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर होना है। तारक मंत्र, शक्ति घर, बीजाक्षर है राम, वह बीज है राम। सभी मंत्र इसमें से आगे विस्तृत हुए हैं, और तेरी गति, तेरा कल्याण, तेरा मोक्ष इसी मंत्र में विद्यमान है। वह दूर नहीं है, वाचक वाच्य एक है, जिसका तू जाप करता है। वह परमात्मा अपने नाम में
विद्यमान है। देवालय है राम का, राम शब्द गुण खान, ये गुणों की खान है तेरे अंदर, क्योंकि पतनशील प्राणी कहा, पतनशील प्राणी कहा। श्री रघुनाथ जी श्री रामायण में गौतम ऋषि से कह रहे हैं। इसका नीचे की ओर गिरना स्वाभाविक है, परंतु जब हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, सतपुरुष का संयोग उसका तुझे मिलाप हो जावे और सदपुरुष अपने साथ ना जोड़कर तुझे नाम के साथ जोड़ देवे, क्या लाभ होगा? हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। अगर तू पापियों से पापी भी है तो भी नाम की नौका पर सवार हो जा, मैं तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा, तू चिंता ना कर, तू मुझे प्रिय है। क्यों प्रिय है? तू नाम की नौका पर सवार हो गया, तू अच्छे यथार्थ युग है, अथार्थ युक्त है और अच्छे यथार्थ युग एक ना एक धर्मात्मा हो जाएगा। भगवान मानव के कर्मों को देखते हैं, उसका वर्तमान क्या है। पिछला कर बुरा भी है, जलते कर्म बंद यथा काट, वह भी सूखी लकड़ियों की तरह जला देते हैं। देव दया अवतरण का, देव की दया उसका अवतरण कैसे होता है? धार चौगना चाव, नाम जाप में बैठने से पूर्व वह कितना दयावान है, कितना शक्तिशाली है, किस प्रकार से अपने शरणागत को आप संभाल लेता है। कोई बड़ा पापी दुराचारी भी क्यों नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। जो हो चुका है वह तो तीर निकल चुका है, अब तो तेरे वो हाथ में नहीं है, परंतु पश्चाताप प्रायश्चित करके उसकी शरण को ग्रहण करके तू उज्जवल अमृत स्वरूप हो जाएगा, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। कैसे होगा? गुरु महाराज जपिए निश्चय अचल से, उसके नाम का जाप अचल। ये पर्वत अचल चलायमान नहीं होता, अपने स्थान से नहीं हिलता, दृढ़ व्रति। इसी मेरु समान पर्वत समान अपने आप को एक स्थान पर दृढ़ व्रति बना ले, एक गुरु एक इष्ट। स्वप्न में भी गुरु ना बदल लेना, स्वप्न में भी कुपथ दूसरा मार्ग ना पकड़ लेना। गुरु महाराज अगर राम नाम से कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो कानी कौड़ी भी कहीं पर भी चले जाओ नहीं प्राप्त होगा। दृढ़ व्रति जपिए निश्चय अचल से, चलायमान नहीं होना। शक्ति धाम श्री राम, वह शक्ति का धाम है, तू उस शरण में बैठ रहा है। यह विचार करे मानव, जाप करने से पूर्व मैं उस शक्ति धाम की शरण में बैठने लगा हूं। ये राम नाम जो प्राप्त हो चुका है और तू नित नियम से जाप कर रहा है, पाकर विकसे क्रम से ये विकसित होगा मंत्र भीतर। जिस प्रकार बीज धरती में बो दिया गया, समय पर जल और लिया, वह विकसित होकर विशाल वृक्ष बन जाता है और फल देने लगता है। वह मीठे फल, पालन करने वाला, पोषण करने वाला और आयु प्रदान करने वाला। पाकर विकसे क्रम से, इसी प्रकार राम मंत्र जो भीतर गुरुदेव ने नाम दीक्षा द्वारा बो दिया है, यह भी विकसित होगा तेरा। नित नियम से तुझे इसको सींचना होगा, प्रातः काल सायंकाल नाम का जाप करके ध्यान करना होगा। यथा वृक्ष भी बीज से, जल रज ऋतु से योग, पाकर विकसे क्रम से, त्यों मंत्र से योग, त्यों मंत्र से योग, उसके मिलाप, योग दो का मिलाप।
ऐसे ही मंत्र जाप से उसका मिलाप हो जाएगा। ये बात तुझे बार बार कही गुरुदेव महाराज ने हम सबको, है मंत्र त्यों शक्ति में, ऐसा रखिए ध्यान। कैसा? यथाशक्ति परमाणु में। जब साइंटिस्ट को इसका ज्ञान नहीं था, अभी यह मिट्टी का कण ही समझा जाता था परमाणु, परंतु हिरोशिमा नागासाकी जब यह परमाणु गिराया गया अमेरिका द्वारा जापान पर, तब देखा यह तो अपार शक्ति सारे ब्रह्मांड को हिला सकती है। यथाशक्ति परमाणु में, देखने में छोटा मिट्टी का कण है, साधारण मानव के लिए तो एक मिट्टी का कण है। इसी प्रकार राम शब्द साधारण मानव के लिए भी ये क्या कर लेगा, रा आ और मा, परंतु गुरु महाराज ने कहा इसमें शक्ति परमाणु की शक्ति है, ये वह शक्ति का धाम है। हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। वह अवतरित होता है अपने भक्त के ऊपर, उसकी कृपा किस प्रकार से अवतरित होती है, सबसे बड़ा साधारण भाषा में, साधारण भाषा में मानव राम नाम जपते हुए सबसे बड़ी जो चिन्ह है, राम नाम जाप में मन लगने लगता है। मन करता है मैं सत्संग में जाऊं, अपने काम काज में व्यस्तता में भी वह अपने इस आराध्य देव के लिए, अपने गुरुदेव के लिए सत्संगति में बैठने के लिए वह ललायत रहता है। और नाम जाप के लिए जो मन में प्रीति उत्पन्न होती है, तो मान जावे कि वह परम पिता परमात्मा मेरे को देख रहा है, मेरा जाप उसके घर में परवान है और वह मेरे ऊपर कृपा किए हुए है, मैं उसकी शरण में हूँ, उसने मेरा बाजू थामा हुआ है। क्योंकि इस एक अक्षर रा आ और माँ, उसकी कृपा के बिना उसका कोई नाम ले लेवे असंभव है। ये सबको वह नहीं देता। ये नाम जाप की पूंजी भाग्यवान वही कमा पाता है जिस पर वह आप दयाल हो जाता है, जिस पर वह आप कृपा कर देता है। समय पूरा हुआ। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार अपार अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, दावे के साथ कह दिया, सिग्नेचर कर दिया गुरु महाराज ने, निश्चित रूप से मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा निस्तारा कोई नहीं रोक सकेगा। तारक मंत्र राम है, इसलिए नित नियम से अचल भावों से राम नाम का जाप करते रहिएगा और राम नाम को अपने अंग संग आप स्वयं अनुभव करेंगे। प्रहलाद ने जपा, नारद जी तो वह तो प्रत्येक क्षण नारायण नारायण नारायण, नरों का शरण स्थल तेरा वह शरण स्थल है। ये जाप किया और परम धाम परम ब्रह्म को प्राप्त हो गए। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। आने वाले रविवार को मैं तो शिमला के कार्य में हूँगा। 3 और 4 अप्रैल शिमला में 2 दिन का कार्यक्रम है, तो श्री राम मंदिर में ही है। लगभग 1 वर्ष के पश्चात मार्च महीने में ही आखिरी सत्संग हुआ था पिछले वर्ष। फिर लॉकडाउन और सारी पाबंदियां होगी प्रशासन की, इसलिए तो वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। परंतु श्री राम शरणम शिमला में वह सुचारू रूप से कार्य चलते रहे और चल रहे हैं। परंतु अब प्रशासन ने उसकी इजाज़त दी है। डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम से वो राइटिंग में लेटर मिल चुकी है, तो वह कार्यक्रम वहाँ, और 4 तारीख का वहाँ पर भंडारा भी है। तो इसलिए मैं आने वाले रविवार
इस इधर के लुधियाना के कार्यक्रम की सेवा में ना रहकर शिमला के कार्यक्रम की सेवा में उपस्थित रहूँगा, परंतु यहाँ का कार्य उसी प्रकार चलता रहेगा। मैं प्रिय ब्रजेश जी से, आपने मुझे आदेश किया था कि आप लिख दो कि लोग कम आए। ये मेरे कहने से आते नहीं और मेरे कहने से रुकते नहीं। गुरु महाराज जब आप खड़े होते हैं, मैं तो एक बार नहीं अनेक बार बताया है। अब दोबारा जो इस समय बोल चुका हूँ, आपकी दृष्टि में दोबारा मेरे को कहो बोलो, नहीं बोल सकता। सुना दोगे तो भी नहीं बोल सकता। गुरु महाराज आप बोलते हैं, अपने प्यारों को आप मार्ग देते हैं। ये तो केवल एक मुख निमित्त मात्र है। प्रश्न अर्जुन का इस श्लोक के साथ संपन्न करूंगा। आप स्वयं भी देखेंगे अपने आप को कि आप सत्संग में क्यों खिंचे आते हैं, आप नाम का जाप क्यों करते हैं। आपके भीतर पुण्य कर्म करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए कौन प्रेरणा देता है। श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय 61वां श्लोक। एक एक शब्द की ओर ध्यान देना, व्याख्या नहीं करूंगा। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय के स्थान में रहता है और नियम के यंत्र पर चढ़े हुए सब प्राणियों को अपनी शक्ति से घुमा रहा है। सब प्राणी उसके नियत किए हुए नियम में जन्म मरण आदि कर्म फल भोग रहे हैं। हे भरत, सर्वभाव से मन, वचन, काया से अथवा अनन्य भावना से तू उसी परमेश्वर की शरण ले। उसकी कृपा से तू परम शांति को, सदा रहने वाले स्थान को, मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है और नियम के यंत्र पर चढ़े हुए सब प्राणियों को अपनी शक्ति से घुमा रहा है। आप और मैं जो ये शुभ कर्म, ये सत्संग, ये जाप जो कर रहे हैं, परमेश्वर करवा रहा है। क्यों ना कहें हम भाग्यशाली हैं, क्यों ना कहें गुरुदेव ने हमारी बाजू पकड़ी हुई है, क्यों ना गुरुदेव के गुणगान करिए। अन्यथा ब्रह्म भूल में भटक रहे थे कितने जन्मों से और भगवान को बाजू पकड़ा दी गुरुदेव ने। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्व शक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। गद गद मन
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम